रागिनी नायक जी, सरकार जब काम कर रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कूटनीतिक राजनीतिक हर स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं, तो उस समय अगर आपके नेताओं के इस तरह के बयान सामने आएंगे, पाकिस्तान के साथ युद्ध की जरूरत नहीं है, आतंकवादियों के पास इतना समय नहीं कि धर्म पूछकर गोली मारे, ड्रामेबाजी चल रही है, आपके कांग्रेस अध्यक्ष ओडिशा के वो बताते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्या हो जाता है जब मौजूदा वक्त एकजुटता का संदेश दिए जाने का है, उस समय इस तरह की बयानबाजी क्यों? रागिनी जी। चित्रा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि बुज़दिल पाकिस्तान के कायराना हमले ने जो पहलगाम में अंजाम दिया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, वो कम है। जितने भी शोक संतप्त परिवार हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मन वचन और कर्म से उनके साथ खड़ी है और यही संदेश कांग्रेस वर्किंग कमेटी में देश की सरकार के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने दिया। चित्रा, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन में साफ तौर पर यह लिखा कि धर्म के आधार पर नाम पूछकर पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने जिस तरह से निर्दोष पर्यटकों को मारा है, समझ में ये आता है कि कहीं ना कहीं भारत का जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जो सामंजस्य है, जो भाईचारा है, जो कौमी एकता है, उसे बिगाड़ने की कोशिश की है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रहते हुए ये हम कभी भी होने नहीं देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 1, 2, 3 अगर कोई भी और बयान आते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी की रेजोल्यूशन से ऊपर है। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, आज ये सवाल बार बार चित्रा पूछा जा रहा है कि पहलगाम पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, आप भी शायद वही पूछना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पहलगाम पर पॉलिटिक्स जरूर होनी चाहिए। वो पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को कैसे नेस्त नाबूद किया जाए। वो पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि पाकिस्तान के सीने में इतना खौफ, इतना डर, इतना भय भर दिया जाए कि दोबारा भारत की तरफ, कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले पाकिस्तान की रूह कांप जाए। क्या हम इस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं देश में? क्या देश की सरकार इस राह पर चल रही है? सरकार से सवाल पूछना देश से सवाल पूछना नहीं होता चित्रा, इसीलिए ये पूछना पड़ेगा कि आतंकी हमले के बाद पहलगाम जाने के बजाय नरेंद्र मोदी जी बिहार की रैली में अगर जाएंगे तो क्या कुछ लोग ये नहीं कहेंगे कि रोम जल रहा था, नीरव बांसुरी बजा रहा था? क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं जाते हैं? क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि अगर नोटबंदी के वक्त, कोविड के वक्त देश के नाम संदेश दे सकते थे, तो आज इतने बड़े हमले के बाद देश को विश्वास में लेकर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बात करना चाहते हैं देश की जनता से? कहाँ गायब हैं, कहाँ नदारद हैं? इतनी बड़ी चूक हो गई, सरकार ने मान लिया, वो चूक कैसे हो गई? एक भाजपा का सांसद अपनी शादी की 25वीं सालगिरह के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा वहीं गुलमर्ग में लिए बैठा था। उसके बाद ये घटना घटती है, 200 किलोमीटर सरहद के अंदर आतंकी आते हैं तो कैसे आ जाते हैं? जैसे आरडीएक्स का जवाब नहीं मिला, इसका जवाब नहीं दिया। शिवराज पाटिल का अगर हम इस्तीफा ले सकते हैं तो हम ये क्या पूछ नहीं सकते कि अमित शाह जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? क्या कदम और उठाए जाएंगे? उरी में हमला होगा तो भी सिंधु ट्रीटी बंद हो जाएगी, पुलवामा में हमला होगा तो भी सिंधु ट्रीटी बंद हो जाएगी, अब पहलगाम में हमला होता है तो भी सिंधु ट्रीटी बंद हो जाती है। आखिर पाकिस्तान की इतनी हिम्मत क्यों है चित्रा कि हमें धमकी देकर कहे कि हम एयर स्पेस बंद कर देंगे? ठीक है, क्यों इतनी हिम्मत है कि ट्रेड और व्यवसाय बंद कर दे? चीन ने कैसे कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं? अमेरिका ने कैसे कह दिया कि 1500 साल की लड़ाई है, आपस में निपट लो? बोलिए प्रेमचंद्र जी, जवाब दीजिए इस पर। आर्म्स प्रोवाइड करने का संदेश दे रहा है। ठीक है, अभिषेक झा जी मैं आपके पास आऊंगी, संगीत रागी जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है, पड़ेंगे। आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, प्रेमचंद्र जी जवाब दीजिए इस पर। देखिए किस तरह से कांग्रेस के लोग दोहरी बात करते हैं, उसका प्रमाण एक तरफ तो श्रीमती रागिनी नायक कहती हैं कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव लाया वो सर्वोच्च है, तो सीधा रवैया क्या कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को अपने जूते की नोक पर रखते हैं? वो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी प्रस्ताव पारित करके जो कहती है कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए, वो कहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए। क्या कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को भक्त चरणदास नहीं मानते? क्या कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को विजय वडेट्टीवार नहीं जानते हैं? क्या कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को मणिशंकर अय्यर धत्ता बताते हैं? भाई कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की फिर बिसात क्या रह जाती है जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को उसका मुख्यमंत्री नहीं मानता, विधानसभा में उसके सदन का नेता नहीं मानता, राजीव गांधी के परम मित्र श्रीमती सोनिया गांधी के परामर्शदाता नहीं मानते,
परिवार का दामाद नहीं मानता, तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का इस तरह के प्रस्तावों को पारित करने का औचित्य क्या रह गया? ये सीधा सा सवाल है। जहां तक सवाल है सुरक्षा में चूक का, तो सुरक्षा में चूक के संदर्भ में पहले से स्पष्ट कांग्रेस सुरक्षा में कोई चूक है, जांच की जाएगी और जो कोई चूक का जिम्मेदार है उसको निश्चित तौर पर उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा, ये स्पष्टता से कहा गया। और भाई सिंधु जल समझौता, चित्रा जी आप भी बड़ी पत्रकार है, कब पुलवामा के अटैक के बाद कब सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया था? उरी के अटैक के बाद कब स्थगित किया गया था? अरे कांग्रेस के प्रवक्ताओं की स्मरण शक्ति भी जो है गजब की है। हाँ, सिंधु जल समझौता 31 मार्च 1948 को समाप्त हो गया था और 1960 तक जारी नहीं था। रावलपिंडी जाकर नाक रगड़कर कांग्रेस के जो पितामह थे इस परिवार के, उन्होंने जबरदस्ती उदारता दिखाकर उसको जो है सिंधु जल समझौता पूरा की। बाकी मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले रागनी जी आप जवाब दे दीजिए। रागनी जी आप ही के शशि थरूर जी हैं जो है प्रहार करने का कुकर्म जो है बारंबार कांग्रेस देखिए उनकी ओर से बयान आया है, कभी भी किसी देश के पास 100% फुल प्रूफ इंटेलिजेंस नहीं हो सकती, कभी आप कामयाब होते हैं कभी नहीं होते हैं। मैं सहमत हूं कि चूक हुई है, लेकिन अभी हमारा फोकस उन चीजों पर नहीं होना चाहिए। यह आपके सांसद की ओर से ही बयान आ रहा है कि 100% फुल प्रूफ इंटेलिजेंस नहीं हो सकती किसी भी देश के पास। रागनी जी देखिए, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि आप विपक्ष के एक नेता के बयान को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, पर सरकार का जो आधिकारिक रूप से बयान आया है कि चूक हुई है, उस पर सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि अगर चूक हुई है तो किसी से तो हुई होगी, किससे हुई है? 7 दिन बीत गए, किसी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? और अगर इतिहास के पन्ने पलटना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, तो आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम देकर क्यों लाया गया था देश में? मैं जानना चाहती हूँ कि साड़ी शॉल डिप्लोमेसी का क्या हुआ जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे? बर्थडे पर बिरयानी खाने गए थे कि केक खाने गए थे? ये बड़ा मसला हो गया था उस वक्त। तो आप सामयिक नीति, कूटनीति अगर गलबैया होने पर निर्धारित करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि देश की सुरक्षा को पूरी तरीके से आप निभा पाएंगे। और 56 इंच का सीना, एक लाइन बोल दूं चित्रा बस, 56 इंच का सीना और लाल आंखें तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, जो आपने सवाल पूछा मैं ये जरूर जानती हूँ कि इंदिरा गांधी जी की हथेली 56 इंच की जरूर रही होगी, कि उस हथेली की चमाट जो पाकिस्तान के मुंह पर पड़ी थी, बांग्लादेश का जो गठन हुआ, पाकिस्तान के जो टुकड़े हुए, उसके कारण पाकिस्तान आज भी आंसू खून के रो रहा है। और वो कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी जी ने और देश की सेना ने ही करके बिल्कुल 1971 का जब इतिहास हम उठाकर देखते हैं तो उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष में बिखराव नहीं था। ठीक है, लेकिन आपने कहा है कि शशि थरूर के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, आपने ये कह दिया है तो मैं आगे से ध्यान रखूंगी, शशि थरूर के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। अनुराग ढांडा जी, ठीक है, पूछा जा रहा है सवाल, बिल्कुल पूछा जा रहा है, बिल्कुल पूछा जा रहा है, बिल्कुल पूछा जा रहा है। प्रस्तुत ना करें, आपने ये कहा है वही बोले कि उनके बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, आधिकारिक बयान को ज्यादा गंभीरता से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।